हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम बेटर सोल्ड के एपिसोड 7 को नरेट करेंगे। तो चलिए जल्दी से नरेशन शुरू करके एपिसोड की पूरी कहानी जानते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में वोनली जो कि बैल्कनी में फाइट कर रहा था, अपने बहन को अपने सामने से मरते हुए देखकर अपने ऊपर से पूरा कंट्रोल खो देता है और आ जाता है मुकेम के ऊपर हमला करने। और वो डिमोनिक हैंड्स ऑफ द क्रिम्सन किंग का इस्तेमाल करता है, पर उसे डाउन करने के लिए मुकेम को 1% पावर का भी इस्तेमाल करना नहीं पड़ता। मुकेम कहता है लगता है कि यहाँ पर बस ऐसे यूजर्स मार्शल आर्टिस्ट भरे हुए हैं। अपने सामने ये सब होता हुआ देखकर जिनमू सेम टाइम पर हैरान भी हुआ था और घबराया भी हुआ था। यूना तभी आकर उसे पकड़ती है और कहती है कि मैंने कहा था ना मेरे पीछे ही रहना। और वो जिनमू को अपने साथ ही लेकर मुकेम के टीम को मारते हुए आगे बढ़ती है। यहाँ पर हाई रैंक पूरी घिर चुकी थी और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है और आखिर साइलेंट नाइट अचानक यहाँ पर ऐसा क्यों आ गए और वो उनके ऊपर हमला क्यों कर रहे हैं। क्या उन्हें नहीं पता है कि आखिर वो लोग कौन है। उसे एक बार को तो जिनमू के ऊपर भी शक होता है कि उसने अटैक करवाया है, पर फिर वो जिनमू को देखकर सोचती है कि नहीं वैसा नहीं कर सकता, उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है नहीं। हारेंग खुद को शांत रखने की कोशिश कर रही थी और सोच रही थी उसे साइलेंट नाइट के बारे में और जानकारी हासिल करनी होगी और ये भी जानना होगा कि आखिर उन लोगों ने उनके ऊपर हमला क्यों किया। हारेंग फिर योनसो को कहती है कि यहाँ पर सिचुएशन और भी बिगड़ती जा रही है, उन्हें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। और वो योनसो को उनके साथ बस सूचियोन और वोनली को ले लेने को कहती है और बाकी सबको यहाँ पर अबंडन कर देने को कहती है। यह बातें जिनमू सुन लेता, जिस वजह से हायरंग अपना मुंह नीचे कर लेती है, पर वो योनसो के साथ इस कमरे से बाहर चली जाती है और दरवाजे पर जनरल मोक आ जाते हैं ताकि कोई भी उनका पीछा ना कर पाए। हायरंग बाहर आकर सोच रही थी कि उन लोगों ने जिनमू का बड़े अच्छे से इस्तेमाल किया था और उनके प्लान में उसका काफी बड़ा रोल होने वाला था, पर अब उन्हें ये सब छोड़कर मेरीलैंड वापस जाना होगा। पर उससे पहले उसे ये करना है कि सूचियोन का यार किसी को भी पता ना चले। और वो इसके लिए एनवेलपिंग फैट ऑफ द हेवनली इल्यूजन का इस्तेमाल करता है। उसका इसे इस्तेमाल करता हुआ देखकर जिनमू पूरा हैरान हो गया था, क्योंकि वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल कर पा रही थी बिना किसी टूल या फिर मीडियम के। और उसे इससे स्योमुन फैमिली के स्ट्रेंथ के बारे में भी एक आइडिया लगता है। यहाँ पर हायरंग की इल्यूजन टेक्निक की मदद से मुकेम को अपने आसपास सब कुछ सफेद दिख रहा था। हायरंग योनसो को कहती है कि मॉन्स्टर जल्दी इल्यूजन से बाहर आ जाएगा, तो उन्हें उससे पहले यहाँ से निकलना चाहिए। इस तरफ जनरल मोक के समय जितने भी यहाँ पर आए हुए थे सभी मारे जा चुके थे और उन्हें देखकर जिनमू सोच रहा था उन्होंने मरते हुए भी अपना फर्ज निभाया। उन्हें पता था कि उन्हें अबंडन कर दिया गया है, पर फिर भी उन्होंने लड़ाई करी ताकि हायरंग के पीछे कोई भी ना जाए। पर ऐसे किसी मास्टर के लिए जान क्या देना जिसने उन्हें अकेला छोड़ दिया। हो सकता है कि उन्हें ऑनर एंड ग्लोरी चाहिए थी, पर मरने के बाद इस सब का फायदा क्या है। और जिनमू के हिसाब से वो सभी कुत्ते के मौत मरे हैं। पर वहीं दूसरी तरफ यूना सभी को मार चुकी थी। पर तभी मुकेंग बहुत ही गुस्से में आ जाता है और वो हुआचियन पैलेस की ओर आगे बढ़ता है और देखता है कि उसके सामने यूना और जिनमू खड़े हुए हैं, पर बाकी जो भी जिंदा बच पाए थे यहाँ से भागकर चले गए। मुकेंग जिनमू को कहता है कि जब तुम स्ट्रॉन्ग बन जाओ तब यहाँ पर आना, मैं तुमसे तभी फाइट करूंगा। मैं मेरे हर फाइट्स को ही एंजॉय करना चाहता हूँ और ऐसे में मेरी टारगेट वो लड़की है। और वो यूना को कहता है कि तुमसे फिर से मिलकर काफी खुशी हुई। यूना जिनमू को कहती है कि जल्दी करो और यहाँ से भाग जाओ। दूसरी ओर मुकेंग कह रहा था जबकि तुम उस औरत की एकलौती और आखिरी होप हो, मैं तुम्हें अच्छे से मारूंगा। मैं चाहता हूँ कि ये सब देखने के बाद उस औरत का रूह कांप जाए। मैं उसका डरे हुए रूप को देखना चाहता हूँ और तुम्हें उस औरत को ही ब्लेम करना चाहिए जिसकी वजह से तुम इतने बड़े प्रॉब्लम में फंस गए हो। और फिर वो ये कहने के बाद ही उनके ऊपर हमला कर देता है। इस वजह से जिनमू बेहोश हो गया था और उसे जब होश आता है वो यूना को ऊपर उड़ता हुआ देखता है और कहता है विच ऑफ द व्हाइट नाइट। साइलेंट नाइट में एक आदमी है जिसका नाम है रूलर ऑफ द नाइट, जिसके पास सबसे ज्यादा पावर है। और साइलेंट नाइट में 4 डीमन लॉर्ड भी है जो कि रूलर को सपोर्ट करते हैं, और वो है व्हर्लविंड ऑफ द डार्कनेस, ब्लैक गॉड ऑफ स्पीयर, बर्सर्कर ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड विच ऑफ द व्हाइट नाइट। ये चारों रूलर के बिहाफ में काम करते हैं और इनमें ट्रिमेंडस पावर है। कंपैरिजन के लिए उनके पास 9 स्काइज जितनी पावर या फिर उनसे ज्यादा ही पावर है। जिनमू सोच रहा था कि मुझे पता था यूना नॉर्मल नहीं है, पर विच ऑफ द व्हाइट नाइट की डिसेंडेंट होगी मैंने सोचा नहीं था। दूसरी ओर मुकेंग यूना को कह रहा था मैं सरप्राइज हुआ हूँ, तुम इस बार मुझसे डर कर भाग नहीं रही जबकि तुम्हें पता है कि तुम मुझसे जीत नहीं पाओगी। और यूना को भी यह बात पता है कि ज्यादा देर तक मुकेंग को रोक नहीं सकती, इसलिए वो जिनमू को यहाँ से जल्दी से भाग जाने को कहती है। पर वो पीछे मुड़कर देखते तो जिनमू पहले वहाँ से भाग गया था। यह देखकर मुकेंग भी उसका काफी मजाक उड़ाता है कि वो जिसके लिए अपनी जान देने को भी तैयार है उसने यहाँ से भागने से पहले एक बार भी उसके नहीं सोची। फिर मुकेंग को ज्यादा समय नहीं लगता यूना को हराने में और वो जल्दी उसके पकड़ में आ जाती है। मुकेंग कहता है कि तुम अपनी जान उस लड़के के लिए दे रही हो जिसने यहाँ से भागने से पहले तुम्हारे बारे में 2 सेकंड भी नहीं सोचा। तुम सच में बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हो। पर यूना तो मन ही मन जिनमू को थैंक्स कह रही थी, क्योंकि जिनमू ही एक लौता है जिसने यूना की इतनी केयर करी है, उसका ख्याल रखा है।
पर तभी अचानक ही मुकेंग के हाथ पर कोई कट लग जाता है जिसकी वजह से यूना हाथ से छूट जाती है और ये कट मारा था जिनमू ने अपने ब्लेड से। जिनमू कहता है माफ करना, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। उसे देखकर मुकेंग हैरान होकर पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। जिनमू कहता है कि मैं हूँ जिनमू वॉन, नॉर्दर्न हेवनली साइड का 5th जनरेशन लीडर। और जिनमू का ये रूप देखकर यूना भी पूरी हैरान थी। उसे लगा था कि जिनमू यहाँ से भाग गया है, पर वो तो कहीं से ब्लेड लेकर आ गया। जिनमू से कहता है कि मेरे पीछे ही रहना, मैं तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगा। वहीं पर मुकेंग कहता है कि तुम्हारे पास तो कुछ स्ट्रेंज पावर्स है। और वो ये भी सोच रहा था कि उसके बॉडी अनकिलेबल से बनी है, तो अब ये हिल क्यों नहीं हो रही। और अपने इन अनकिलेबल बॉडी की वजह से ही सूचियों ने उसके ऊपर जो इंजरीज डाली थी वो सभी हिल हो गई है। पर उसे यह बात काफी सता रही है कि जिनमू के ब्लेड से लगा हुआ चोट हिल क्यों नहीं हो रहा। वहीं पर जिनमू भी काफी घबराया हुआ था क्योंकि ये उसका पहला रियल कॉम्बैट है और वो भी मुकेंग जैसे मॉन्स्टर के साथ। तो उसे नहीं पता है कि ये ब्लेड क्या कर सकती है और वो खुद भी क्या कर पाएगा। तभी मुकेंग कहता है कि उसे भी पहले जिनमू को मारना होगा क्योंकि उसकी की काफी अजीब और अनसेटलिंग है। और फिर वो बड़े तेजी से जिनमू को पंच मारने आता है जिससे कि जिनमू डॉज कर देता है, पर उसका चेहरा देखकर लग नहीं रहा है कि वो काफी कॉन्फिडेंट है। मुकेंग को इस बात से काफी गुस्सा आ जाता है और वो जमीन पर मारता जिस वजह से पूरी जगह तहस नहस हो जाती है। मुकेंग फिर बिना रुके उसके ऊपर हमला करने लग जाता है, पर उन सभी को ही जिनमू डॉज कर रहा था, पर उसका एक भी डॉज कन्विंसिंग नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वो बाल बाल बच रहा है। फिर हमें सियोमू और एक गार्ड ग्यूजिन को दिखाया जाता है जो कि किस तरह बच गए थे और वो दोनों भी सेक्ट की ओर जा रहे हैं। पर ग्यूजिन वहां से डर के मारे भाग जाता है। सियोमू से रोकने की कोशिश करता है पर वो नहीं रुकता। तभी वो साइड के झाड़ियों में किसी को देखता है और ये था जेंग जो कि डर के मारे यहाँ पर छुपा हुआ है। जेंग बताता है कि उनके ऊपर कुछ उल्फ वास्टर ने हमला कर दिया है जिनसे वो किस तरह अपनी जान बचाकर यहाँ पर छुपा हुआ है, पर अच्छा होगा कि वो यहाँ से निकल जाए। पर सियोमू जेंग को रोकता है क्योंकि उसका कहना यह था कि जिन लोगों ने अपनी जान दी है वो उनके कॉमरेड्स हैं जो कि उनके ऊपर भरोसा करते थे, तो उन्हें एटलीस्ट वापस जाकर बदला तो लेना ही पड़ेगा। पर जेंग जो कि काफी डरा हुआ था यहाँ से भागने की ही बात कर रहा था क्योंकि उसे अभी अपने सामने मौत दिखाई दे रही है। सियोमू जेंग के ऊपर गुस्सा करता है और कहता है कि जिन लोगों ने उसके ऊपर भरोसा किया, जो लोग ग्रुप के प्रति इतने लॉयल थे, जेंग को एटलीस्ट एक लीडर के तौर पे इसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए और जाकर उसे एटलीस्ट लड़ाई करनी चाहिए। पर जेंग इस सब के बारे में बिल्कुल भी सोच नहीं पा रहा और उसे यहाँ से कैसे भाग सकते हैं उसकी पड़ी है। इस वजह से सियोमू से लात भी मारता है और कहता है कि तुम एक नंबर के बादशाह हो, और वो ये कहकर आगे बढ़ जाता है सेक्ट की ओर। सेक्ट में यूना जिनमू के साथ फाइट करता हुआ देखकर सोच रही थी, क्या ये वही जिनमू है जिसे कि मैं जानती हूँ? क्या वो इतने समय तक अपने स्किल को छुपाता हुआ आ रहा था? पर यूना को जो बात काफी चौंका रही है वो बात यह है कि वो कोई भी की को फील नहीं कर पा रही। तो उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर जिनमू कौन से मार्शल आर्ट का इस्तेमाल कर रहा है। मुकेंग तभी कैओटिक रेन ऑफ डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करके उसके ऊपर हमला करता है जिससे कि एक ही बारी में जिनमू मारा जाए। जिनमू ये देखकर काफी घबरा गया था क्योंकि अगर वो पूरे एरिया को सेंस भी कर पाएगा तभी उसे लग नहीं रहा है कि वो मुकेंग के हर हमले को डॉज कर पाएगा। तभी हमें सियोमू को दिखाया जाता है जो कि सेक्ट पहुंच चुका था और सेक्ट की हालत देखकर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक ये क्या हो गया। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स धराशायी हो गई थी, ये जगह पूरे बैटलफील्ड में बदल गई है और हुआजोन पैलेस जो कि यहीं पर ही खड़ा हुआ था पूरा तबाह हो चुका है। उसे तभी वहीं पर योपोल मिलता है जो कि मरने के कागार पर है। ये देखकर उसकी आंखें नम हो जाती है और वो जाकर योपोल को पकड़ता है और कहता है कि अगर तुम नहीं रहोगे तो मैं अंदर के गुस्से का क्या करूंगा। दूसरी ओर जिनमू की नजर तभी यूना के ऊपर पड़ती है जो कि काफी बुरी स्थिति में थी। जिनमू सोच रहा था कि उसे जल्दी से यूना को लेकर यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो मुकेंग के हमले की वजह से उसकी डेथ भी हो सकती है। तभी उसे वॉल ऑफ 10,000 शैडोज की एक टेक्निक याद आ जाती है जिसमें शैडोड ब्लेड बहुत गॉड एंड डिमंस को सिलेक्ट कर सकता है। इसलिए वो शैडो ब्लेड ऑफ द एंड वेब्स ऑफ डिस्ट्रक्शन को यूज करने की सोचता है और ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि तुम्हें ये एपिसोड और मेरी नरेशन कैसी लगी, और अगर तुम्हें मेरे एफर्ट्स पसंद आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना ताकि तुमसे ऐसी वीडियोस मिस ना हो जाए।